बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज शाहिद हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं। बात हम करेंगे वही जो हम अक्सर और बेशतर करते होते हैं, क्योंकि ये हमारा मकसद है कि जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, चाहे वो ज़ारा हो, चाहे वो उम्मे हबीबा हो, चाहे वो आरजू हो, चाहे वो उम्मे हानी हो, कोई भी बच्ची हो, हम नहीं चाहते कि किसी की बच्ची के साथ ऐसा हो कि कोई लोफर किस्म का आदमी, कोई, मैं वो लफ्ज यूज नहीं कर सकता, उस किस्म का आदमी जो है वो किसी लूडो गेम के जरिए, किसी पबजी के जरिए छोटी कम उम्र बच्ची जिसका कच्चा जहन हो उसको बहलाए फुसलाए वरगलाए और फिर वहां से बाकायदा अगवा करके खुद ले आए पंजाब और यहाँ एक कानून का फायदा उठाते हुए उम्र बड़ी लिखवा के उसका निकाह करे और फिर वो मामला अदालतों में जाए। ये सारा मामला जो है हम बारहा इस पे बात भी करते रहे, आज भी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उम्मे हबीबा के हवाले से। हम इस केस को इंशाअल्लाह, शायद भाई, मैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने ज़ारा केस को कवर किया था, कोशिश करेंगे आपको इसके ऊपर अपडेट्स देते रहें। आज उसी हवाले से बात करेंगे। बड़ी डेवलपमेंट, शायद भाई, मैं तो जो भी वीडियो करता हूँ ना, मैं उस वीडियो में अली काजमी को, पता नहीं लोग फिर थोड़ा नाराज भी होते हैं, मैं अली काजमी को उसमें जो है क्रेडिट देता हूँ उम्मे हबीबा वाले केस में भी। वो इसलिए कि अली काजमी अगर ना खड़ा होता, आज ज़ारा अपने घर ना होती, तो मेरा ख्याल से वालदैन बेचारे हिम्मत हार जाते। कोई गरीब वालिद अपना रिक्शा बेच के अपनी बेटी के पीछे पैसे लगा के रिश्वतें दे के पिंडी लाहौर और इधर उधर ना फिर रहा होता, और कोई भी वालिद कामयाब ना होता कि उसकी बेटी आज एक बार फिर कराची जाती और चाइल्ड प्रोटेक्शन में मौजूद होती और कोर्ट ऑर्डर ना दे रहा होता कि जिस बच्ची का मेडिकल करवाएं। बड़ी मतलब ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, यकीन करें। और इसमें ना अली काजमी का बड़ा इसमें एक हाथ है, बड़ा किरदार है। तो शायद भाई, मैंने जरा इंट्रो लंबा दे दिया, बिकॉज ये केस हमारा बड़ा ना, हम इसके ऊपर इतनी बात कर चुके हैं कि इसके ऊपर हम घंटा डेढ़ घंटा भी बैठ के अकेले बात कर सकते हैं, तो मसला नहीं। तो शायद भी मुझे बताइएगा, आज तो मैं बड़ा हैरान हुआ यार, मैं आपकी वीडियो देख रहा था। मतलब एक बच्ची जो छोटी है, जिसकी पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, बिल्कुल वही केस है, बिल्कुल वही कहानी रिपीट हो रही है। मुझे तो लगता है पता नहीं, शायद बच्ची तब्दील के मामला वही ज़ारा और जहीर वाला ही है। तो सर ये क्या खुद चली गई, वो कराची पहुंच गई, कहती है कि जी मैं अकेली आई हूँ। फिर वालदैन, मैं देख रहा था वीडियोस में, बेचारी माँ पाँव पड़ रही थी और वो रो रही थी और पता नहीं क्या कुछ कर रही थी। सर ये आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कोई नए इंकशाफात आप बता रहे थे सर, प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए भी बताइए। शब्बी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बच्चियों के नाम लिए, आपने उम्मे हबीबा का नाम लिया, आपने उम्मे हानी का नाम लिया, आपने आरजू का नाम लिया, आपने ज़हरा काज़मी का नाम लिया, और आपने और भी बेशुमार बच्चियां हैं जिनके सब हक के बच्चियां लिए सब। आपने सबने आवाज उठाई। अच्छा, इस दौरान चूंकि पिछले कुछ महीने से हमने उम्मे हानी का नाम लेना छोड़ दिया था, वो इसलिए हाँ कि नासिर साहब ने जो हरकत की थी, मुझे लगा था कि उनको इस बात का इदराक होगा और वो खुद राब्ता करेंगे और अपने किए पर वो माजरत करेंगे। लेकिन ठीक है। शायद उनको उन्होंने अच्छा किया होगा उनके हिसाब से, तो अच्छा है। लेकिन उम्मीद है कि उनकी बेटी महफूज है और मजीद भी बेटियां उनकी जो है वो भी अल्लाह उनको महफूज रखे, इज्जतों वाला आमीन। बनाए और उनके नसीब अच्छे करे। आमीन। लेकिन नासिर साहब ने आमीन। जो किया था उसका मुझे आज तक अफसोस है, क्योंकि उसके लिए हमने इसी तरह फाइट की थी जिस तरह दीगर बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो लोग हवाला जात देते हैं, जैसे आज हम मेहदी कादमी साहब का हवाला दे रहे हैं, तो इस हाँ। तरह हमारी जो इशूज को हाईलाइट करते हैं तो लोग हवाले देते हैं। ये जो बच्ची है उम्मे हानी के साथ साथ, सॉरी, उम्मे हबीबा, उम्मीद इस का बच्ची ये। का ये 2 महीने पहले का केस है, अदालत में नहीं आया था। माँ अपने तौर पर कोशिश कर रही थी, बाप अपने तौर पर कोशिश कर रहा था, कुछ एक्सेस हाँ। में जो सहाफी या यूट्यूबर थे वो उनकी समझ लो अपने तौर पर कोशिश कर रहे थे। 1 हफ्ता पहले हमने कोशिश की और उसमें इन्वॉल्व हुए, और अल्लाह का शुक्र है उसका नतीजा आपके सामने है। यकीनन शुक्र। 1 हफ्ता पहले जब हम इन्वॉल्व हुए तो आप ये भी समझ सकते हैं कि शैला रजा साहिबा जो है वो भी तकरीबन 1 हफ्ता पहले ही इन्वॉल्व हुई, यानी कि उनकी वजारत, उनका जो महकमा है, डिपार्टमेंट है, वो इन्वॉल्व हुआ। और उसके बाद फिर आपने फुर्तियां देखी और बच्ची किसी ना किसी तरीके से वो वापस आई। बच्ची कैसे गई थी, हाँ। कैसे वापस आई, उसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। आप खुद बिल्कुल। हैरान रह जाएंगे। आप ये नहीं कि ये स्टोरी जो है ना, ये स्टोरी है, इस पे हमारे जो ड्रामे निगार हैं, वो मेरे ख्याल में अब जो हमारे एक मनफी पहलू बनता जा रहा है बच्चों को वर्गलाने का, उस हवाले हाँ से यार। इनको ड्रामे लिखने चाहिए, यस। उनको यस। बताना चाहिए, यस। मोटिवेट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए बेटियां किस तरह आपकी वर्गलाई जा रही है, बहलाई फुसलाई जा रही है, अगवा किया जा रहा है, और उनका फ्यूचर खराब किया जा रहा है और तबाह हो जाएगी। लिहाजा उनको बताना चाहिए, माँ बाप को एजुकेट करना चाहिए। हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, हम जितना बता सकते हैं। अच्छा, उसमें अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोशिश आपने देखी, वो बच्ची आ गई वापस। किस तरह ये आपने खुद देखा कि सोशल मीडिया की जो आवाज है, हम तो उनको जोड़ते हैं, बताते हैं भाई आपकी हाँ। जिम्मेदारी है, चाहे वो पुलिस का एक तफ्तीशी अफसर है या आईजी है,
या आपके मजिस्ट्रेट साहब हैं या ऊपर जज साहब बैठे हुए हैं, हम उनको बताते हैं कि देखिए आपकी जिम्मेदारी है। और हमने जहरा काज़मी वाले केस में ये तमाम लोगों को हमने जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। उम्मीद है ये यस, आज जिम्मेदारी का एहसास हो गया उनको, ये जारी रहेगा और बच्चियां महफूज होंगी इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे निकाह खान और रजिस्ट्रार को भी झंझोड़ें, उसके ज़मीर को हाँ, झंझोड़ें, और हम उनको भी झंझोड़ें जो दूसरों की बेटी की इज्जत को पामाल करने के लिए वो छछोरे, छछूंदर और वो घटिया तरीन ज़हानत के जो मालिक हैं, वो तो वर्गलाते हैं गेम के ज़रिए, लेकिन पूरा खानदान इन्वॉल्व हो जाता है। उनकी भी माएँ, बहनें, बेटियाँ हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि किसी की बेटी के साथ आप इस तरह करते हैं। इस बच्ची को हाँ, भी वो लड़का अगवा करने के लिए नहीं आया। अब तक की जो इतलात अच्छा, हैं, जो मुसद्दिका इतलात हैं कि 1 महीने पहले इस उम्मे हबीबा के साथ लड्डू गेम के ज़रिए उसने चैट शुरू की। बाप ने हाँ, चैट हाँ, पकड़ ली थी, जो कि उम्मे हबीबा के वालिद हैं, और उसके बाद फिर ओके, उन्होंने जब शोशा मचाया तो मोबाइल बच्ची से ले लिया गया। अच्छा, गरीब ओके, खानदान है, बाप इंतहाई मुतवस्सित तबके से है, और आपने वीडियो का एक ज़िक्र किया कि बच्ची जो है बच्ची के पाँव में माँ पड़ गई थी, यानी कि हाँ, माँ हाँ, उसको मना रही थी। यकीन माने बिल्कुल, इतनी मासूम है वो वालदा जो कि उम्मे हबीबा की है। आप ये तो वीडियो में देख रहे होंगे कि हिम्मत और हौसले का मुज़ाहरा कर रही है। करीब से हाँ, देखेंगे तो उसकी उससे पहले आप रो देंगे। वो ऐसी जज़्बाती माँ है कि वो आप रो देंगे, वो दर-दर की ठोकरें खा रही है 2 महीने से। 2 महीने से हुँ, ज़्यादा हो चुके हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ, यकीन मानिए मेरी आँखों उसकी हालत देख के आँसू आ रहे हैं कि वो बेटी को मनाने के लिए क्या कर रही थी। वो जद्दोजहद कर रही है। अच्छा, पहले उसने गुस्से का इज़हार किया, तो हमारे दोस्त हाँ, जमाली साहब ने उसको समझाया कि बीबी आप ये बेटी को के ऊपर गुस्सा करने गुस्सा का ये नहीं, टाइम नहीं है, आप गुस्सा नहीं करें। हाँ, तो वो हाँ, बेचारी की आप समझदारी की अक्ल देखें उसकी बेचारी की, कि वो जाके बेटी के फौरन पाँव पड़ गई। बेटी देखें ना, आप हाँ, मान जाए ना, मैंने देखें देखा, बेटी। तो हाँ, मतलब वो कैफ़ियत है उस माँ की कि उसको पता नहीं कि मुझे किस वक़्त क्या करना है। खुद बिल्कुल है, मतलब कोई दूसरी माँ जो इस तरह की माँओं की बेटियों को वर्गला के ले जाती हैं, कभी कोई माँ इस तरह कर सकती है? यानी कि बिल्कुल है, छछोरे जो लड़के हैं, उनकी माएँ क्या उनके दिल में सीने में दिल नहीं है, उनकी अकल नहीं है कि किस तरह मासूम लोगों को आप जो है इस उनकी इज़्ज़त को पामाल करते हैं और इस तरह उनको तार-तार करते हैं और इस तरह अदालतों में ख़्वार करते हैं, पुलिस के कचहरियों और सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं। अच्छा, बहरहाल वो हुँ, बताया गया कि इस तरह जब मोबाइल ले लिया गया, तो इस दौरान 3 या 2-3 मुख्तलिफ नंबरों से कॉल्स आती रहीं, लाहौर या रावलपिंडी का हवाला देकर। अब्दुल्ला इशफाक नाम है। अच्छा, लड़की के बाप का भी नाम अब्दुल्ला है, शेख अच्छा, अब्दुल्ला, और उस लड़के का मुल्ज़िम का नाम भी अब्दुल्ला इशफाक है। अच्छा, ओके, तो इस दौरान कॉल्स आई तो माँ-बाप को थोड़ा शक हुआ, तो और ज़्यादा उन्होंने सख्ती की या उन्होंने थोड़ा-सा पाबंदियाँ आयद की और उन्होंने मना कर दिया कि बच्ची हमारी छोटी है, तो हम कैसे रिश्ता दे सकते हैं। ओके, 1 महीने का अफ़ेयर है, और 1 महीने के अफ़ेयर के बाद रिश्ते माँगने की नौबत आ गई, और ख़ास तौर पर वहाँ से फैमिली चल पड़ती है, और रात को 3 बजे बताया गया है, हमें ज़राए ने तस्दीक की इस बात की कि ये बच्ची को यहाँ से ले जाते हैं। बच्ची दूसरे कमरे में अपनी बहनों के साथ थी, उसने कोई सामान उठाया और यहाँ से चलती बनी। सुबह जब ओके, बहनें उठती हैं तो बच्ची वहाँ नहीं होती। उसके बाद फिर माँ-बाप को बताया जाता है, उन्होंने हाथ-पाँव मारे आगे-पीछे। उन नंबरों पे राब्ता किया गया जिन नंबरों से कॉल्स आती रहीं। तो उन नंबर जो थे पहले तो उन्होंने टाल-मटोल से काम लिया, फिर वो एक खातून ने नंबर उठाया, तो उन्होंने कहा, "हाँ जी, हमारे पास है।" अब वो कराची से लाहौर की तरफ या पंजाब की तरफ रवां-दवां है बाय ज़रिया ट्रेन। मतलब ये ओके, वारदात। अच्छा, अब गरीब माँ-बाप क्या करें? अब फौरी तौर पर तो उनके दिमाग में क्या आएगा? बेचारे भागेंगे, ज़ाहिर है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बड़ी जद्दोजहद की, पुलिस थाने आगे-पीछे कुछ नहीं बन पा रहा था। तो बहरहाल उन्होंने बाद में ये इस बात की तस्दीक कर ली। 2 महीने जद्दोजहद के बाद कभी वो बच्ची को कहे जी इसके ऊपर जिन्नात का साया है। हमने एक वीडियो देखी, 3 औरतें हैं और मर्द है, उसको पकड़े हुए हैं और कोई फ़ोन पे जो है वो उस टेलीफ़ोन के ऊपर उससे दम करवा रहे हैं। और वो बेहोशी के अच्छा, आलम में पता नहीं ये इस तरह का ड्रामा, आपको मैं वीडियो भेजूँगा, आप देखिएगा, आप खुद के आपके हुँ, रोंगटे खड़े हो जाएँगे। ओह! अच्छा, अच्छा, वो ड्रामा करते रहे, देखें जी आपकी तो बेटी बिल्कुल गई गुज़री है, उसको तो साया है, जिन्नात है, पता नहीं असरात हैं इस तरह के। इस तरह अच्छा ओह! फिर माँ-बाप को गुमराह करते रहे, कुवैत के नंबरों से, बाहर के नंबरों से फ़ोन कॉल्स आती रहीं, उनको डराते रहे, लेकिन माँ-बाप डरे नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो खामोश नहीं रहे, उन्होंने जद्दोजहद अपनी जारी रखी। और उसके ओके, बाद फिर कल हमें पता चला तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 बजे के करीब जी बच्ची कराची आ गई है और बच्ची को जो है अदालत में पेश किया जाना है। अच्छा, माँ-बाप अच्छा, को भी उसी टाइम पता चला और हमें पता अच्छा, चला आज इस ज़राए ने तस्दीक की कि पुलिस को भी उसी टाइम ही पता चला कि बच्ची पंजाब से कराची आ गई है। अच्छा, यानी कि बच्ची ने जी, कराची पहुँच के खुद राब्ता किया, जी मैं कराची आ गई हूँ, तो लिहाज़ा मुझे आप थाने में हूँ या एयरपोर्ट में हूँ, मुझे ले जाएँ, मुझे जज के सामने जाके बयान देना है। अच्छा, ओके, उन्होंने पसपर्दा तौर पर क्या है बच्ची के आपने बिहेवियर से अंदाज़ा लगा दिया होगा और जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वो माँ-बाप को किस तरह इल्ज़ाम लगा रही है, जिस तरह वही भी ज़हरा काज़मी वाली आप जो वीडियो देखते थे। क्योंकि वो इस तरह हाँ, के माइंड बना देते हैं। अब कभी माँ-बाप इस लड़के से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी 50 साल के बुड्ढे को वो रिश्ता देंगे इसका? कोई अकल तस्लीम करती है?
ये वही हाँ, पट्टी थी जो मुल्तमान की साइड से पढ़ाई गई है। तो बहरहाल हम्म, जज साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने इस नौयत को, इस हसास मामले को समझा, और उस बयान के बाद ही अदालत ने, बच्ची तो जाना चाहती है, आज भी जाना चाहती है, हाँ, हाँ, अल्लाह जाना हाँ, चाहती है, कह लेकिन रही है, कानून बिल्कुल है, कह यहाँ कानून है, इंटेसमेंट के कवानीन है, मामलात हैं। तो जज साहब ने शेल्टर होम भेजा, और उसके बाद उसकी उम्र का तयन होगा, और उसके बाद फिर अदालत फैसला करेगी कि उसका करना क्या है। अच्छा, हैरान कुन तौर पर हमें बताया गया, जराये ने इस बात की भी तस्दीक की है कि बच्ची को रिटर्न टिकट के साथ बाय एयर कराची भेज दिया गया, जाओ बयान रिकॉर्ड करा के वापस आ जाना। गुड, अच्छा, 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 ठीक है, अच्छा, कोई अच्छा, साथ नहीं आया। और जब बच्ची माँ बाप के सामने कोर्ट में खड़ी हुई थी, चूंकि हम यहाँ वीडियोस बना के वायरल भी कर रहे हाँ, थे, सारे हाँ, मुल्जमान भी देखते होंगे, तो उन्होंने कहा कि देखा, सुन लिया ना, बच्ची से मिल लिया ना, बच्ची क्या चाहती है, जो बच्ची चाहती है वही कुछ होगा। मतलब उस वक्त भी अच्छा, जब वीडियोस पब्लिक हुई, बेटी माँ बाप के सामने कोर्ट में बैठी हुई है, उसी दौरान बच्ची की माँ को फोन आ रहा है कि देखा, अब मिल लो, बच्ची क्या तुम्हारी चाहती है। एक तो ये अच्छा, है, आप अज्यूम कर सकते हैं कि बच्ची वापस आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आएगी तो हमारा क्या जाता है, हमारा किसी ने क्या ओह! बिगाड़ लेना है, यही होगा ना, मतलब उनके दिमाग में तो ये चीज होगी। हाँ, तो ये ये सूरत हाल है। अच्छा, अब 2007 में पता चला कि माँ बाप की जो शादी हुई थी, बच्ची जो है अभी 14 साल में दाखिल होगी, 13 साल उसकी प्योर उम्र है नादरा की, और जो भी कानूनी दस्तावेजात हैं, जिना हॉस्पिटल हाँ, में पैदा हुई थी, निकाहनामा भी सारा मौजूद रिकॉर्ड होगा, मौजूद है। निकाहनामा भी मौजूद और ये या जो जहरा काज़मी है, उससे भी छोटी बच्ची है, उससे छोटी माशा लग रही है, दिखने में छोटी बच्ची लग रही है। तो ये ओके, कहानी है। ओके, अब आप बताएं कि अब हमें तो समझ लें कि हम आवाम से इल्तिजा ही कर सकते हैं कि देखें, आप मोटिवेट हों, अब बच्चियों को बचाएं, और जो हाँ, हिम्मत कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी हौसला शिकनी मत करें, आप उनके बिल्कुल, बाजू बने, आप उनके लिए आवाज उठाएं। और देखें, आज आप भी रोजे में होंगे, मैं भी रोजे में हूँ, आज उस माँ की हालत देखिए, बाकी हम वो रोना याद आता है मेहदी काज़मी का, जो मेहदी काज़मी हुँ, खड़े होकर रोता था, उसके रोने के साथ भी कोई हम आवाज नहीं होता था, उल्टा उसके ऊपर हुँ, इल्जाम आयद किए जाते थे। आज तक जो हुँ, सिलसिला जारी है, और आज ये है कि इसकी हालत देखे मुझे आपको बयान करते हुए रोना आ रहा है। और आप हाँ, खुद बताएं कि हम किस तरह फेस करते होंगे उस माँ का। बेचारी बिल्कुल मासूम है, शायद भाई आप कभी आमना-सामना हो, आप बोलेंगे यार बेचारी क्या माँ है। लेकिन ज़ाहिर है वो बावली हैं, वो उनको आप पागल कहें, उनको आप कुछ भी कहें, लेकिन उसके सीने में दिल है, और वो दिल है एक माँ का, जो जद्दोजहद बस कर रही है यही अपनी है, बेटी को असल में बचाने। शायद भी पता है होता क्या है, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो मासूम लोग हैं, गरीब भी हैं, मासूम भी हैं। मसला ये होता है फिर ये लोग ना दुनिया की शायद ऊँच-नीच को उस तरह नहीं समझ सकते कि यार हमारे बच्चों के साथ क्या हो सकता है, ये क्या मामला है ना? तो शायद इन लोगों के साथ फिर इसलिए ऐसे होता है। बहरहाल जी शायद भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कुछ भी हो जाए, लोग जो कुछ भी कहते रहें, अलग बात है, लेकिन सीधी-सी बात है हम नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी की भी, अगर हम अपने लिए नहीं चाहते ना कि हमारी बेटी के साथ ऐसे हो, तो हम नहीं चाहते कि किसी की बेटी के साथ भी हो। हम इंशाअल्लाह इस पे ऊपर बात करते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज मेरी थोड़ी तबीयत नासाज़ थी, मैंने कहा आपसे ज़्यादा अल्लाह तकलीफ सेहत करवा दे लूँ। आपको। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-नाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मुज़लिमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।